हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आप पर कोई भी वीडियो जाए तो आपके ऊपर पले जाए, आपके मोबाइल में पले जाए। जी, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 का पाठ। हम लोग सूरदास पद कविता में पढ़ेंगे। ये तो आज हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जी, तो हम आपको बता दें जो इनका जीवन परिचय है, यह महान प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा प्रतिष्ठित अष्टछाप के प्रथम कवि महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य काश के सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि सूरदास के जो शिक्षा गुरु हैं तो उनको आप मारिएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य, और जो दीक्षा गुरु हैं वो है गोस्वामी विट्ठलनाथ, जिनके द्वारा अष्टछाप के प्रथम कवि का मतलब इन्हें घोषित किया गया था। जी, यह वस्तुतः इनको कृष्ण भक्ति की रसधारा को समाज में बहाने का श्रेय सूरदास जी को जाता है। अगर आप मतलब क्वेश्चन पूछे कि यह किस किस भगवान के भक्त थे तो कृष्ण मारिएगा, और यह भक्ति धारा के कवि थे। और आगे देखते हैं, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान एवं काल के बारे में उनका अनेक मत है। उनके जन्म और स्थान के बारे में अनेक मत है। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में 78 ईस्वी में आगरा और मथुरा के बीच स्थित रूमकता नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ अन्य लोग वल्लभगढ़ के निकट सीही नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान बताते हैं। तो क्वेश्चन में अगर सीही रहेगा तो सीही मारिएगा, और अगर रूपकथा रहेगा तो रूमकथा मारिएगा। पर ऐसे आप अगर क्वेश्चन में देता है ऑब्जेक्टिव तो रूमकथा मारिएगा, अगर दोनों दे तो ठीक है। आगे देखते हैं, वे गंगा घाट के किनारे मतलब जब वे गऊ घाट पर रहते तो एक दिन उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। सूर ने अपनी एक भजन बड़ी तन्मयता से महाप्रभु गा कर सुनाया उन्हें। कैसे वो उनका शिष्य बने यहीं से शुरू होता है। उन्होंने उनका अपना एक गीत गाकर सुनाया जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। इनकी जी देखिए जो इनकी बहुत मीठी आवाज़ थी, बहुत प्रभावित हुए। इनके आवाज़ की बात ही कुछ अलग थी। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। वल्लभाचार्य के आदेश से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का गान किया, और उनके अनुरोध पर ही सूरदास श्रीनाथ मंदिर में आकर अपना भजन कीर्तन करने लगे। वे निकट के गांव पारसोली में रहते थे तथा पारसोली में ही उनकी मृत्यु भी हुई सन 1583 ईस्वी में, और उन्होंने मृत्यु काल तक इसका पालन किया और वह रोज भजन करने गाते मंदिर श्रीनाथ मंदिर में जाते थे। सूरदास जी की रचना के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी 3 महाकाव्य ग्रंथ हैं। जो पहला है सूरदास, और एक है सूरदास सरावली, और एक है तीसरा है साहित्य लहरी। ये तीनों मतलब पूछता है साहित्य लहरी किसके द्वारा रचित महाग्रंथ काव्य ग्रंथ है तो सूरदास। और काव्यगत की इनकी विशेषता है, सूरदास वात्सल्य कवि थे। इन्होंने जो कविता है जो हम पढ़ेंगे आगे, इनकी जो कविता है, इन्होंने कृष्ण जी के बारे में वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। प्रेम और सौंदर्य के अमर कवि भी इन्हें माना जाता है। उनके काव्य के प्रमुख विषय हैं विनय और आत्मनिवेदन, बाल वर्णन, गोपी लीला, मुरली माधुरी और गोपी विरह। ये तो अब हम लोग गाइस ध्यान देते हैं। अब आगे हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो यार लाइक माइक ठोको, ऐसे शांति से बैठे हो। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, बैड लाइक दे दो और बताओ कमेंट में क्या कारण किस कारण से आप बैड लाइक दे रहे हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। हे ब्रजराज के कुंवर, माँ यशोदा कहती हैं, हे ब्रजराज के छोटे राजकुमार जागिए, देखिए कमल के फूल खिले हैं। देखिए, उठकर देखिए, कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद बृंद संकुचित भय अर्थात कुमदुनिया सकुचा गई है। भृंगलता फूले और मुरझा गई है। इसका अर्थात कहने का मतलब यह है कि कुमदुनिया जो है वो रात को फूलती है और सकुचा गई है, मतलब भोर हो गया है। जागिए,
तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराय। तमचुर भंवरा चारों तरफ मंडरा रहा है। खगरोर मुर्गा बांग दे रहा है सुनो खगरोर सुनो। और बोलत बनराय, और जो पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया है वह चहचहा रही है, मतलब बता रही है कि भोर हो गया है। रंबाती गो खिरकिनी में, जो रंबाती हुई गाय है, गाय रंभा रही हैं बाड़े में जाने के लिए खिरकनी में। बछड़ा हित धाई, बछड़े के सहित जाने के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु चंद्रमा मलिन हो गया है, चंद्रमा क्षीण हो गया है। रवि प्रकाश, रवि का सूर्य का प्रकाश आ गया है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गई है और सूर्य के प्रकाश चारों ओर फैल गया है। गावत नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी, कि हे श्याम सुबह हो गई इसलिए उठ जाओ। वे अम्बुज कर धारी अर्थात कमल को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण को सुबह होने का संकेत देना चाहते हैं। वैसे पहला हम लोग का जो पद है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं। लाइक शेयर ठोको यार, लाइक शेयर दो, कमेंट दो, सब्सक्राइब करो, इधर उधर फैला लो माहौल में। हमको भी स्टार बनाओ, सब स्टार बन गए हैं, हम यहीं पर अभी बैठे हुए हैं जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या बाल कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं। जेवत का मतलब खाना होता है, और श्याम मतलब कृष्ण जी, नंद की कन्या, नंद मतलब नंद बाबा की, कृष्ण नंद की कन्या गोद में बैठकर। कचहू खात कुछ धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। कचहू खात कुछ खा रहे हैं, कछ धरनी गिरावत कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। अब उसके बाद छवि निरखती नंदरनिया, इस प्रकार उनके भोजन करने के ढंग से प्राप्त होने वाली शोभा को माँ जसोदा अर्थात नंद जी की पत्नी, कृष्ण जी की माँ अत्यंत प्रबुद्धित भाव से देख रही हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया, मतलब कि बेसन से बना बड़ा विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने हाथ द्वारा खा रहे हैं, कुछ छोड़ देते हैं। और किसमें खा रहे हैं? व्यंजन विविध बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, खा रहे हैं बेसन बनी और कुछ छोड़ देते हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, दोनों मिट्टी में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है, वह अपने आप ही ले रहे हैं। मिश्रित दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। आहा, क्या क्या लीला है। मिश्री में लाया हुआ दही तथा माखन को अपने मुख में डालते हैं, और उनकी यह बाल शुभ लीला धन्य है वो प्रभु। आपुन खात नंद मुख नावत, वह स्वयं भी खा रहे हैं और नंद जी के मुख में भी खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, मतलब कहने का अर्थात यह है, इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने भी खा रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, तो इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह लाइन महान है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भवनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भवनिया। इस लाइन का मतलब समझिए। जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा माँ कर रही हैं, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोक में दुर्लभ है, मोहमायक है ऐसा। और लास्ट लाइन देखते हैं। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर्य जुठनिया। वाह वाह, ये देखिए, ये इस प्रेम की लाइन को देखिए। नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं और सूरदास जी जूठन मांगते हैं कि हे प्रभु, हमें उस जूठन को दे दीजिए और हमें वो भगवान जी के जूठन को प्राप्त करें। उस जूठन को प्राप्त करने वो अपना सौभाग्य मानते हैं। गाइस, हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब चैनल को करिए और लाइक दीजिए और शेयर करिए जी। तो हम इस चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा और कमेंट में आंसर दीजिए। जिस बंदे का आंसर एकदम पूरा सही हुआ या फिर कमेंट में ज़्यादा आंसर देगा, तो हम उसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डीपी उसका अगले वीडियो में हम सेट करेंगे। जैसे देखिए हमारा फोटो लगा है, उसी तरह उस बंदे का भी लगेगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन क
1478, ठीक। ऑप्शन ख 1470, ऑप्शन ख 1470, ठीक। ऑप्शन ग 1475, ठीक। और ऑप्शन घ है 1472। बताइए गाइस कौन सा क्वेश्चन होगा। जी फटाफट से उत्तर दीजिए। नेक्स्ट, सूरदास की अभिरुचि किसमें थी। ये गाइस इस सूरदास की अभिरुचि किसमें थी। ए पर्यटन में, ठीक, पर्यटन में। और नेक्स्ट है ख गायन में, ठीक। और सी है देशभक्ति में, सी है देशभक्ति में, ठीक है गाइस। और लास्ट ऑप्शन है, देखिए लास्ट ऑप्शन लेखन में। तो आप लोग आराम से इस 2 क्वेश्चन है और हम आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा देते हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। देखिए ये गाइस हम लोग ने शुरू में हमने आपको बताया सर सूरदास किस व्यक्ति के कवि है। बताइए सूरदास किस व्यक्ति के। ऑप्शन देते हैं हम आपको। ए कृष्ण भक्ति, ख राम भक्ति, ग देश भक्ति, घ मातृ भक्ति। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। क कड़बक, ख छप्पय, ग पद, घ पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, सूरदास जी के गुरु कौन थे। ऑप्शन क महाप्रभु वल्लभाचार्य, महागौतम बुद्ध, महाप्रभु और ग ऑप्शन महाप्रभु चैतन्य और घ ऑप्शन गोस्वामी विठलनाथ। तो गाइस इसको देखिए अच्छे से, हमने शुरू में बताया था। लास्ट क्वेश्चन 6वां, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। क नंददास, ख सूरदास, ग नाभादास, डी तुलसीदास। तो गाइस बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।